नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं तो वॉइस क्लियर है, आवाज़ स्पष्ट है कि नहीं। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और आप सभी स्टूडेंट नोट भी करेंगे। आज आप लोगों की मैथ्स की क्लास है, बहुत ही शानदार, जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके आगामी एग्जाम एसएससी जीडी के लिए। दोस्तों, मैथ्स में कुछ सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट करते हैं। उन प्रश्नों को आज की क्लास में हम शामिल किए हैं और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आज की क्लास में हम आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका भी बताएंगे, ताकि मैथ्स के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ज्यादा समय न लगे। तो चलिए आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सभी स्टूडेंट देखेंगे पहला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, देखिए सारे स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य को करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष बचेगा? शेष कितना बच जाएगा अगर 5 दिन दोनों मिलकर कार्य को किए हैं तो? देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में, ए कितने दिन में? 10 दिनों में। बी उसी कार्य को कितने दिनों में? बी 15 दिनों में। कह रहा है यदि वे 5 दिन तक एक साथ करते। पहले देखिए 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 15 तो होगा नहीं, 15 दूना के 30, 10 से भी कटेगा 15 से, तो एलसीएम होगा 30। टोटल काम 30 यूनिट है। ये 10 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेगा? 10 दिए 30, 10 से भाग करेंगे तो एक दिन में ये 3 यूनिट करेगा, तो 10 दिन में पूरा काम समाप्त होगा 30 यूनिट। 15 दूना के 30, बी एक दिन में 2 यूनिट, तो 15 दिन में पूरा काम समाप्त। समझ रहे हैं? अब देखिए क्या बोल रहा है यहां पे, इस लाइन को आप लोग देखेंगे। बोल रहा है यदि वे 5 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य को करते हैं। मिलकर करने का मतलब 3 यूनिट ये, 2 यूनिट ए, मतलब 3 यूनिट ये काम करेगा एक दिन में और बी कितना काम करेगा? एक दिन में 2 यूनिट। तो मिल जाएंगे तो एक दिन का काम क्या होगा? 5 यूनिट। कितने दिन तक मिलकर काम किए हैं? 5 दिन तक। कितने दिन मिलकर काम किए हैं? 5 दिन तक। तो 5 गुने 5 यानी काम कितना हो गया? 25 यूनिट। 30 में से 25 घटाएंगे तो शेष बचेगा कितना? 5 यूनिट बचेगा, क्योंकि 5 यूनिट एक दिन में हो रहा है और 5 दिन किए तो 25 यूनिट काम हुआ। तो 30 में से 25 घटाएंगे तो शेष जो कार्य होगा, ध्यान दीजिएगा, शेष कार्य बोल रहा है, तो शेष कार्य होगा 5 यूनिट बचा। लेकिन ये शेष कार्य नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कार्य का कितना भाग शेष बचा, भाग में पूछ रहा है। तो 5 भाग शेष बचा है। देखिए भाग में बोल रहा है 5 भाग बटा है, टोटल कितने में? 30 में। तो 5 बटा का 30 बराबर क्या होगा? 5 एकम 5, 5 6 के 30, 1/6, 1/6 भाग क्या हो गया? बच गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, दूसरा भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है दो धनात्मक संख्याएं 7:4 के अनुपात में है। यदि उनके वर्गों के बीच का अंतर 297 है तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? यदि उनके वर्गों के बीच का जो अंतर है वो 200 कितना है? 97 है। तो दोनों संख्याओं को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? देखिए दो धनात्मक संख्याएं हैं, पहला और दूसरा, इनके बीच का जो अनुपात है किस अनुपात में है? 7:4। यानी ये 7x है और ये क्या है? 4x है। देखिए ऐसे कर लेते हैं 7:4 के, तो मान लेंगे ये संख्या क्या है? 7x है और ये संख्या क्या है? 4x है। ऐसे है, कह रहे यदि उनके वर्गों के बीच का अंतर, वर्गों के बीच का अंतर मतलब 7x का स्क्वायर, मतलब डायरेक्ट स्क्वायर कर दे तो 7 7 क्या होगा? 49x स्क्वायर माइनस 4 चौको 16x स्क्वायर बराबर कितना है? 297। यहां तक तो समझ में आ रहा है, क्योंकि बोल रहा है यदि उनके वर्गों के बीच का अंतर, वर्ग करेंगे 7x का स्क्वायर 7 7 49x स्क्वायर, 4x का 4 चौको 16x स्क्वायर। समझ रहे हैं? तो ये अंतर दिया है, तो 49 में से 16 घटाएंगे तो क्या होगा? 33x स्क्वायर बराबर 297। देखिए 9 में से 6 जा 3, 4 में से 1 जा 3, 33x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा? x स्क्वायर बराबर, देखिएगा x स्क्वायर बराबर 33 गुना में उधर जाएगा, भाग में होगा, यानी 297 बटा का 33। 33 जहां में 330 होता है, 33 कम कर लेंगे तो 297, यानी कि 9 बार में कटेगा डायरेक्ट। ये 9 बार में कटा। x स्क्वायर बराबर क्या है? x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर क्या होगा? x बराबर 3। x बराबर जब 3 आपके सामने है तो बोल क्या रहा है? संख्याओं का योगफल। क्या बोल रहा है? संख्याओं का योगफल बोल रहा है। योगफल, योगफल क्या होगा बताएं? संख्याओं का योगफल क्या होगा? 7x प्लस 4x। क्या होगा? 7x प्लस 4x। तो 7 4 क्या होगा? 11x। 11x का मतलब 11 गुने x की वैल्यू क्या है? 3, तो 11 तिया क्या हो जाएगा? 11 तिया 33
आंसर होगा 33, ऑप्शन नंबर होगा सी। और समझ में आ रहा है तो सारे स्टूडेंट आज की क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि डेली आपको ये जो क्लास चल रही है इसकी नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, एक्स नहीं मानना है, डायरेक्ट आंसर देना है। एक वर्ष पूर्व ए और वी की आयु का अनुपात 4:3 था। अब से 7 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा। बी की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है यह बताना है। बैलेंस करना अगर आता है तो आपको एक्स मानने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप आंसर देंगे। देखिए क्या बोल रहा है, ए और वी, ए और क्या है, वी है, दो व्यक्ति हैं, आयु का अनुपात क्या है, 4:3 है। कब है, एक वर्ष पूर्व है। क्या है, एक वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात क्या है, 4:3 है। ठीक है, और कह रहा है 7 वर्ष पश्चात, मतलब अब से, वर्तमान समय से 7 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 9:7। क्या होगा, 9:7। अब देखिए रेशियो को बैलेंस कैसे किया जाता है, इधर देखेंगे। देखिए, एक वर्ष पूर्व और 7 वर्ष पश्चात देखा जाए तो कितना वर्ष का अंतर हो रहा है। मान लीजिए एक वर्ष पूर्व किसी की आयु और 7 वर्ष बाद किसी की आयु का अंतर देखा जाए तो टोटल डिफरेंस कितने का होगा, 8 का होगा, क्योंकि एक वर्ष पहले और अब से 7 वर्ष बाद। समझ रहे हैं आप लोग, तो कितने वर्ष का हो जाएगा डिफरेंस, 8 वर्ष का होगा। ये चीज क्लियर है। तो इधर देखेंगे 4 से 5 हो रहा है, इधर 3 से 4 हो रहा है। कहने का मतलब 4 5 9 और 3 4 7, ऐसे समझ में आ रहा है। तो लेकिन बराबर नहीं हो रहा है, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो रेशियो को बैलेंस कैसे करेंगे, इधर देखेंगे 4 3 के बीच अंतर कितने का है, 1 का, तो 1 का गुना करेंगे इसमें तो वही रह जाएगा। 9 और 7 के बीच अंतर देखे 2 का, तो आप इन दोनों में क्या करिए, 2 का गुना करिए, तो ये 4 दुना के क्या हो जाएगा 8 और 3 दुना के 6, तो ये 8:6 हो जाएगा। नया रेशियो जो होगा वो 8:6। अब ये ना कहिएगा कि ये नया है, कुछ भी नया नहीं है। 4 से देखिए 2 से कटाएंगे, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 4:3 ही है। लेकिन यहां पे आप देखेंगे तो 8 से 9 हुआ और 6 से 7, इधर रेशियो 1 बढ़ा, इधर भी रेशियो क्या हो रहा है, 1 बढ़ रहा है। अब दोनों तरफ रेशियो 1 बढ़ रहा है, यानी अब ये क्या है, बैलेंस हो गया है। क्या हो रहा है, बैलेंस हो गया। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, समझा रहे हैं, समझेंगे। तो एक रेशियो बराबर क्या हुआ, एक रेशियो बराबर कितना वर्ष, 1 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष क्या है, पश्चात है। तो 1 + 7 क्या होगा, 1 + 7 8। यानी रेशियो देखा जाए तो देखिएगा, सारे स्टूडेंट पहले समझेंगे। रेशियो में 8 से 9 हुआ, 6 से 7 हुआ, तो एक रेशियो बढ़ा, उम्र में कितना बढ़ा, 8 वर्ष। एक रेशियो बराबर 8 वर्ष। पूछ कह रहे हम लोगों से बी की वर्तमान आयु कितनी है। तो बी का 1 वर्ष पहले, ध्यान दीजिएगा, ये ए है, ये कौन है, देखेंगे ये आपका ए है। बी का ये क्या है, 1 वर्ष पहले क्या है, 6 के रेशियो में, तो 1 रेशियो बराबर 8, तो 6 रेशियो बराबर 48। 1 वर्ष पहले, तो वर्तमान में क्या होगा, वर्तमान में बताए, वर्तमान में क्या होगा, 48 + 1 बराबर क्या होगा, 49 वर्ष। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइए। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। किसी संख्या से, देखिएगा, किसी संख्या से 55 घटाने पर यह स्वयं की 80% रह जाती है। मूल संख्या का 4/5 ज्ञात करिए। जो मूल संख्या है उसका 4/5 क्या होगा बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा, कुछ नहीं करना है, पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कह रहे हैं एक संख्या से 55, एक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है। कितना घटाया जा रहा है, 55 घटाने पर, कितना घटाने पर, 55 घटाने पर क्या हो जा रही है, स्वयं की 80% रह जा रही है। माना संख्या क्या है, 100% है, 100% में से क्या घटाए, 55 घटाए तो क्या हो गया, 80% हो गया। कितना हो गया, ये 80% हो गया। समझ रहे, यानी घटा कितना है एक्चुअल में देखा जाए तो 80% इधर लाइए, 55 उधर हो जाएगा, यानी कि 20%। या आप ऐसे कर सकते हैं 100% माइनस 80% बराबर क्या होगा, 55, यानी कि 20% बराबर क्या है, 55। समझ में आया। 80% रह गया मतलब 20% घट गया, और 20% घटा तो संख्या कितना घटा, 55, 20% बराबर 55, बस इतना ही तो है। 20% बराबर 55, तो 100% बराबर क्या होगा, 55/20 और गुने क्या होगा, 100, बस। 100% बोल रहा है 4/5, इसका 4/5 बोल रहा है, तो आपको पूरा काटने की जरूरत नहीं है, आप इसका 4/5 भी निकाल सकते हैं। 55/20 गुने 100 का 4/5 मतलब 4/5। ठीक है, देखिए 20 × 25 100, 5 से 5
55 चौको 220, यही तो होगा आंसर 220, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने 600 संतरे और 400 केले खरीदे। उसने पाया कि 30% संतरे और 18% केले सड़े हुए हैं। अच्छे फलों का प्रतिशत ज्ञात करिए। और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 का पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। देखिए क्या क्या है, संतरे हैं, क्या क्या है, संतरे हैं और क्या है, केले हैं। ठीक, देखिए कितने संतरे हैं, 600 हैं, केले कितने हैं, 400 हैं। अगर टोटल जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 600 400 1000। ये क्या है, टोटल कितना है, 1000 है। ठीक है, अब देखिए उसने पाया कि 30% संतरे और 18% केले सड़े हुए। तो अच्छे कितने हैं, 30% अगर सड़ा हुआ है तो 70% क्या होगा, सही। यानी 600 का 70%, 600 का कितना, 70% सही होगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 7 42, 420 संतरे क्या है, सही है। इधर केला बोल रहे 400 है, कितने सड़े हुए हैं, देखिएगा कितने, 18%। तो कितना सही होगा, 82%। कितना होगा, 82% सही। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 दूना के 8, 4 बटे 32, 328 इधर क्या हुआ, सही हुआ। तो अब देखा जाए अगर इसको जोड़ दिया जाए तो यहां पे क्या आएगा, सही की संख्या आ जाएगी। और अच्छे फलों का प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत पूछ रहा है तो किससे तुलना करेंगे, किससे, 1000 से। तो 420 और 328, 4 3 7, 748 क्या होगा, 748 सही है। पूछ क्या रहा है कि अच्छे फलों का प्रतिशत, अच्छे फल कितने हैं, 748 है। कितना है, 748 है। टोटल कितने में, 1000 में। प्रतिशत में बोल रहे हैं गुने 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 748 बटा का 10 करेंगे, 10 से भाग करेंगे तो एक अंक के बाद देर क्या होगा, दशमलव। यानी कि 74.8% क्या है, सही संतरे हैं, यानी अच्छे संतरे हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल है, आसान है। कह रहा है किसी बस की चाल ठहराव के समय को घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ठहराव के समय को मिलाकर 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। फॉर्मूला क्या है, देखिए 1 घंटे में रुकने का समय मिनटों में क्या होगा, दोनों चालों का अंतर। देखिएगा 1 घंटे में रुकने का समय मिनटों में जो होगा, बोल रहे हैं ना बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, तो ये क्या होगा, रुकने का जो समय होगा वो होगा दोनों चालों का अंतर। लिख लीजिएगा सारे स्टूडेंट, दोनों चालों का अंतर बटा बिना रुके चाल, मतलब तेज जो चाल है। ठीक है, इसे लिख लीजिएगा बिना रुके चाल या तेज चाल लिख लीजिए और गुने 60 कर देंगे, मिनट में आ जाएगा। तो दोनों चालों का अंतर मतलब 60 और 42 का अंतर, यानी 60 माइनस 42 बटा बिना रुके चाल क्या है, 60 और गुने क्या करेंगे, 60। तो बराबर क्या होगा, 60 में से ये 40 नहीं है, ये 42 है। यहां पे 42 करिएगा क्योंकि क्वेश्चन में 42 दिया हुआ है। कितना है, 42, 42 है। ठीक है, 42 घटाएंगे तो क्या होगा, 18 बटा का 60 गुने 60, 60 से 60 कटा 18 मिनट। यही आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है इसमें। तो आपको आंसर दिख भी रहा है, क्वेश्चन में भी दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक 253 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पुल पार करने में 42 सेकेंड लगते हैं। पुल की लंबाई मीटर में कितनी है, पुल की लंबाई मीटर में कितनी है बताना है कि जो पुल को पार किया है उसकी लंबाई कितनी है मीटर में, ये बताएं। फॉर्मूला आप सबको पता है, एकदम जो बेसिक। और ये क्वेश्चन हम आपको बता दें, एसएससी जीडी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा का समय, चाल बराबर दूरी बटा का समय। पूछ क्या रहे, पुल की लंबाई मतलब दूरी बराबर क्या होगा, दूरी में क्या होगा, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। ठीक है, देखिए दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने
समय। अभी देखिए क्लियर हो जाएगा। देखिए दूरी बराबर क्या होगा, दूरी जो होगा, ध्यान दीजिएगा, सारे स्टूडेंट देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। दूरी में क्या होगा, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, जो दूरी तय की, पुल की लंबाई प्लस अपनी लास्ट छोर तक गई अपनी दूरी, पुल की लंबाई प्लस क्या होगी, ट्रेन की लंबाई। तो मान लेते हैं जो पुल की लंबाई है, पुल की लंबाई जो है वो है x, ठीक है। हाँ लिख देते हैं यहां पे, पुल की लंबाई क्या है, x मीटर है, ठीक है, x मीटर लिख देते हैं। तो दूरी बराबर क्या होगा, x प्लस ये ट्रेन की लंबाई कितनी है 253 बराबर चाल क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे 5/18 से गुना कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, क्योंकि पुल की लंबाई मीटर में आपको बताना है ना कि किलोमीटर में बताना है, ठीक है। देखिए और यहां पे समय भी सेकंड में दिया हुआ है, तो 60 गुने 5/18 और क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, गुने समय, समय कितना लग रहा है 42। तो आप देखिएगा 6 18 और ये हो जाएगा क्या 6 18 और 6 दहा में 60 और 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 चौको 12, ठीक है, यानी कि 14 तिया 42, 10 पच्चे 50, 14 पच्चे 70, ये होगा 700 हो जाएगा। इधर होगा x प्लस 253, तो x बराबर क्या होगा 253, उधर माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा 253 माइनस करेंगे तो 47, 300, 400, यानी 447, 447 मीटर, 447 मीटर। आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है बताए एक बार, 447, 447 ऑप्शन